हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी जैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन नेम रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये प्रॉब्लम आईआईटी जैम 2016 में पूछा गया है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें रिएजेंट्स दे दिया है और एसिड डाला है। तो कैसे इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या है इसका नेम रिएक्शन, सब कुछ हम बताएंगे। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको तो देखो एग्जाम में तो नेम रिएक्शन दिखा नहीं होगा, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर नेम रिएक्शन नहीं लिखा, आपको पता भी नहीं चला, तो आप कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड आउट करोगे न्यूक्लियोफाइल कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे कैसे करना है, एकदम सिस्टमेटिक जाएंगे हम लोग। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले। ये तो हमें पता चल गया पिनाकोल पिनाकोलोन नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता ही चल गया। चलो इसका ही पहले स्टडी करते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन होता क्या है, क्या होते हैं इसके मैकेनिज्म, सब कुछ। इसके बाद हम लोग अपने प्रॉब्लम पे आएंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे पिनाकोल पिनाकोल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए, इसको स्किप करके मत जाना, ठीक है। पिनाकोलोन, और मैं आपको बहुत इजी तरह से बताने वाला पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। ये आपका नेम रिएक्शन में आता है, ठीक है। अब देखो कैसे मैंने उसको पहचाना है कि वो जो प्रॉब्लम था वो पिनाकोल पिनाकोलोन का है। जब भी आपको 1,2-डाइऑल दिखे, 1,2-डाइऑल दिखे, अभी मैं सब समझाऊंगा आपको क्या होता है। 1,2-डाइऑल मतलब दो OH ग्रुप, आपका यहाँ पे जैसे ये OH है और यहाँ पे OH है, 1 और 2 पोजिशन OH दिखे, और इसके बाद आपका जो ये रिएजेंट्स है, आपका एसिड दिखे, एसिड मतलब कोई सा भी H2SO4 हो गया, यहाँ पे एसिड दिखा, तब आपका क्या होगा, ये पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन होता है। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, पिनाकोल, कोल मतलब डाइऑल वाला है, और पिनाकोलोन मतलब आपका कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, कीटोन बनेगा, कोलोन, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या बनता है, आपका मोनोकीटोन बनता है, मोनो कीटोन बनता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार रिएक्शन होने वाला है। 1,2-डाइऑल को जब आप एसिड में डालते हो तो आपको मोनो कीटोन बनता है, मोनो मतलब एक एक कीटोन बनता है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं मैं, कैसे उसको देखते हैं। सपोज बहुत बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पे आपका C और C है, और यहाँ पे एकदम सिमेट्रिकल मैं मानता हूँ, यहाँ पे आपका मैं सिमेट्रिकल मानता हूँ कि CH3 यहाँ पे भी है और CH3 यहाँ पे भी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी CH3 और CH3। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, डाइऑल देखना है। डाइऑल है क्या, OH मैंने लगा दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगा दिया। इसके बाद मैंने आपको क्या दे दिया, एसिड दे दिया। क्या दे दिया, एसिड दे दिया, H2SO4 दे दिया, ठीक है। अब आप समझ जाओगे, देखो यहाँ पे 1,2-डाइऑल है, कोई सा पोजिशन ले लो, 1,2 ले लो, और 1 और 2, तो यहाँ पे देखो 1,2-डाइऑल दिख रहा है और एसिड दिख रहा है, तो आपको डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन है। आपको डायरेक्ट डाइऑल को कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये जो प्रोडक्ट होता है, मैं आपको डायरेक्ट अभी प्रोडक्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट क्या है इसका, बाकी आराम से समझेंगे क्या है इसका, कैसे मैकेनिज्म होता है, एक एक स्टेप है। आप इसके बाद इस वीडियो देखने के बाद आप पूरा अपने आप से कोई सा भी रिएक्शन आएगा पिनाकोल पिनाकोलोन से, आप आराम से कर सकते हो। और बिल्कुल रट्टा नहीं मानना है आपको, मैं रट्टा नहीं मरवाने वाला, एक भी चीज सब कुछ याद सिस्टमेटिक आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोडक्ट, मतलब पिनाकोल से पिनाकोलोन आपका बना, कीटोन ग्रुप यहाँ पे देखो बनता है, कीटोन ग्रुप का यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसको कैसे हुआ, ये रिएक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब पहले इसका ही मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। इसका ही मैकेनिज्म समझते हैं हम लोग, फिर अपने डायरेक्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। वीडियो को भी शॉर्ट बनना, छोटा बनाना है, ठीक है। नो, देखो हम लोग चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका क्या 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 आपका रिएजेंट था, यहाँ पे CH3 C, और यहाँ पे भी CH3 था, यहाँ पे OH था, और यहाँ पे आपका C, CH3, CH3 एंड OH, ठीक है। और हमें क्या दिया, यहाँ पे एसिड दिया, H2SO4, H2SO4 एसिड दिया था। अब देखो एसिड का काम क्या होता है, सबसे पहले एसिड का काम ही होता है ना H+ देना, ठीक है। एसिड ने काम कर दिया अपना, H+ दे दिया। अब ये बताओ मुझे, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि खुद ही कैटायन है, तो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, ध्यान से, मैं कोई मैकेनिज्म रट्टा नहीं मारने वाला, आपको डायरेक्ट समझाना। इसको क्या चाहिए, इसको न्यूक्लियोफाइल कोई दे देता, मतलब इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे तो मजा आता है। अब कौन देगा, न्यूक्लियोफाइल देगा। अब यहाँ पे ढूंढो आप कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो आप अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ पे देखो कितने होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कहीं और है क्या, कहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो लोन पेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपको कौन सा लोन पेयर देना है। अगर ये सिस्टमेटिक नहीं होता, अगर यहाँ पे कुछ और ग्रुप होता है H या कुछ, मैं आपको दिखाऊंगा उसको, तो आप कौन सा OH देते, ये भी आपको डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ सपोज यहाँ पे सिमेट्रिकल कोई सा भी OH का अपना इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, तो इसने क्या किया, ये अपना क्या है, न्यूक्लियोफाइल है,
ध्यान समझना, इसमें से कोई सा भी सिर्फ OH के पास ही लोन पेयर है तो यही देगा ना इसको इलेक्ट्रॉन, रटना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे। इतना समझा। देखो अब आपका क्या प्रोडक्ट बना, यहाँ पे CH3 प्रोडक्ट तो ही बोल सकते, इंटरमीडिएट जो भी बनेगा, ठीक है, CH3, फिर यहाँ पे आपका कुछ ये OH तो ऐसे ही रह गया, और यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH2 प्लस, मतलब H2O, वहां पे OH था, एक और आ गया तो यहाँ पे क्या होगा OH2O प्लस। अब देखो आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं, न्यूट्रल जो होते हैं मॉलिक्यूल बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये सब करते तुरंत लीव हो जाते हैं, मतलब बनते ही ये सब लीव हो जाएंगे, मतलब तुरंत ये निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वाटर। तो इसके बाद क्या होगा, देखो वाटर आपका निकल गया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा OH, और ये यहाँ पे क्या होगा, ये तो वैसे ही CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या हो गया कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन बना, यहाँ पे निकला तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना। अब देखो, अब आपको ना यहाँ पे माइग्रेशन करना है। आप बोलोगे सर माइग्रेशन हमें करना क्यों है, ये क्या यहाँ पे कोई और आके अटैक नहीं कर सकता, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। देखो आपके पास तो इतना ही कंपाउंड दिया था, एक सबस्ट्रेट दिया था और रिएजेंट दिया था, बाकी कुछ एक्स्ट्रा आपको दिया नहीं कि हाँ कुछ और अटैक कर दो, ठीक है। तो आपको इसमें ही से ही आपको क्या करना, माइग्रेट करना है। अब माइग्रेट माइग्रेट कौन सा ग्रुप करेगा ये भी आपको देखना पड़ता है। तो माइग्रेट करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हाइड्रोजन होता है सबसे अच्छा माइग्रेट होता है, उसके बाद अपना अराइल ग्रुप आता है, ठीक है, मैं आपको इसमें भी क्लासिफाई कर दूंगा अराइल में कौन कौन से। फिर आपका अल्काइल, देखो सिंपल सा याद करने का तरीका है, माइग्रेटरी ग्रुप है ना, अगर आपको हाइड्रोजन है और अराइल है तो आपका सबसे पहले हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, ठीक है, और अराइल अल्काइल में आपका अल्काइल। अब अराइल में भी 3 टाइप्स होते हैं, कैसे, देखो जैसे आपका कोई अराइल होता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जिस बेंजीन पे, जैसे कोई बेंजीन ग्रुप है, इस पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, वो सबसे ज्यादा है। फिर आपका नॉर्मल जो बेंजीन हो उसको उसको देखना है। इसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तो हो गया अराइल वाले में, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई जुड़ा है। अब अल्काइल में क्या होता है, अल्काइल में आपका 3 डिग्री, अल्काइल में आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन माइग्रेट करता है, फिर 1 डिग्री। मतलब आपको पूरा ये पता चल गया कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, फिर बेंजीन, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये आपका माइग्रेटरी ग्रुप है। अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, आप सिंपल से समझो, पहले आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि देखो आपको OH तो माइग्रेट करना नहीं है, ठीक है, आपको ये CH3 देखना और ये CH दोनों सिमेट्रिकल है, तो आपको माइग्रेट कर देना है। माइग्रेट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे माइग्रेट आप क्या करोगे, ये सपोज ये CH3 आपने यहाँ पे माइग्रेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे कार्बोकेटायन है, तो ये क्या करेगा, ये जाके भाई साहब इसको मदद करेंगे, भाई तू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मैं आता हूँ तेरे पास, ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे आ जाएगा। अब आप पूछोगे, मेरे से डाउट पूछ सकते हो कि सर ये माइग्रेट करता ही क्यों है, सबसे पहले बताओ इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए ड्राइविंग फोर्स क्यों इसका काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको अभी बताता हूँ इसके में, यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक CH3 हो गया और एक CH3 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बोकेटायन, मतलब प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ पे क्या चला गया, यहाँ पे भाई साहब ने अपना इलेक्ट्रॉन दान करके यहाँ पे पूरा ग्रुप CH3 आके यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब देखो ये जो बनना होता है, इससे ज्यादा स्टेबल, ये देखो ये जो बन रहा है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम कार्बोकेटायन, क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम कार्बोकेटायन, ठीक है। ये जो बनता है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कंपेयर, ये अपना ड्राइविंग फोर्स है, इस यही बनता है, स्टेबल बनता है, इसके लिए हम लोग तो इसके लिए ये रीअरेंजमेंट माइग्रेशन होता है, ठीक है। इसको बनने के लिए ऑक्सोनियम कार्बोकेटायन बनने के लिए ही ये माइग्रेट होता है, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स, अगर कोई पूछा कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो ड्राइविंग फोर्स फॉर रीअरेंजमेंट इज टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल ऑक्सोनियम कार्बोकेटायन, ठीक है। अब क्या होगा, अब भाई साहब आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ माइग्रेट नहीं, आपको जो ये लोन पेयर है ना, यहाँ पे दिख रहा है, पहले से भी लोन, देखो लिखते नहीं है बट आपको पता होने से ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे सॉरी, देखो ये जो आपका लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है आपका यहाँ पे जाएगा, क्यों भाई साहब, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये न्यूक्लियोफाइल, आपको वही गेम करना है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पे टिका है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको ये जब OH और अपना लोन पेयर देगा, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पे C, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ जो पहले कुछ पेंटिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और आपका यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे जो O वाले ने यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O,
क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो आपका ये क्या बना, ये आपका बना मोनोकीटोन। देखो कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड वाला है, चारों बॉन्ड यहाँ पे सेटिस्फाइड, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई कार्बन को 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड मत कर देना, कार्बन का 4 बॉन्ड बनाता है उसको बनाना ही पड़ेगा। कहीं आपका नहीं बन रहा तो उसको देखो कहीं गलती हो रहा है, ठीक है। मोनोकीटोन, आपका क्या बना, मोनोकीटोन। तो यही होता है, पिनाकोल से पिनाकोलोन आपने बनाया। कैसे, एसिड डाला, एसिड में आपने चेक किया कौन, एसिड में H+ देता है, यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल ढूंढा, यहाँ पे अटैक किया OH2+ बना, लीव कर दिया इसको, यहाँ पे कार्बोकेटायन, फिर आपको माइग्रेट करना, माइग्रेट में कौन सा होगा तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि H अल्काइल अराइल पहले देखना है, उसमें भी आपको मैंने क्लासिफाई कर दिया कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये किया कि माइग्रेट करने के बाद यहाँ पे ऑक्सोनियम कार्बोकेटायन होता है, यही ड्राइविंग फोर्स होता है, ये ऑक्सोनियम कार्बोकेटायन के लिए ही ये माइग्रेशन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सिंपल सा ये लोन पेयर देगा और यहाँ पे अपना कीटोन बन जाएगा, मोनोकीटोन बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर मुझे कुछ और प्रॉब्लम करा दो, तो मैं और समझ जाऊंगा, ठीक है, तो मैं आपके लिए और प्रॉब्लम करा देता हूँ। चलो ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका एक एग्जांपल देखता हूँ मैं, CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पे CH क्या होगा, CH, ठीक है। मैं हमेशा कार्बन के ना 4 बॉन्ड को आप देखोगे ना तो आपको कोई गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा C, और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3, यहाँ पे आपका हो जाएगा PH, और यहाँ पे हो जाएगा डाइऑल है तो OH तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने क्या लिया, यहाँ पे एसिड डाले, मतलब कोई सा भी एसिड डाला जो H+ देता है, ठीक है। आपको ऐसा रिएक्शन दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई, मतलब ऐसे दिखा रहेगा लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो H है इसको सिंपल सा आप बना लो, पूरा स्केलेटन बना लोगे तो आपको अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब आप क्या करोगे, देखो चलो इस पेन से यहाँ पे एक, हाँ, अब आप क्या करोगे ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ना ये इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल आपको ढूंढना है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, मिल गया। यहाँ ये भी है न्यूक्लियोफाइल। और क्या पीएच में बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, बट उतना वो अटैक नहीं करेगा। जब भी लोन पेयर और डबल बॉन्ड में मतलब आता है देने के इलेक्ट्रॉन, तो अपना लोन पेयर पहले होता है, ठीक है। लोन पेयर पहले इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये काम हो गया आपका, समझ गया एकदम बेसिक से, सीओसी से, ठीक है। अब जब भी ये आप अटैक करते हो ना, सबसे पहले देखो भाई साहब, ये जो OH2+ बनेगा वो स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ बनना चाहिए। देखो कार्बोकेटायन आप तो यहाँ जब OH2 बनेगा, यहाँ पे OH2+, तो आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, या तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल है कि यहाँ पे, आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका जो पीएच है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3, मतलब आपका यहाँ पे ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल बनने के लिए हमें इस वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस पे देना पड़ेगा। समझे बात को, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना, आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ कार्बोकैटायन, कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे OH2+ बनाऊंगा तो यहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका हो गया CH3, यहाँ पे आपका हो गया H, यहाँ पे हो गया आपका OH, जैसे का वैसे ही है। बहुत अच्छा रिएक्शन है, मजा आ रहा है आप लोग को ना। यहाँ पे CH3, यहाँ पे PH, और यहाँ पे बन गया OH2+, ठीक है। आप देखना OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको निकाल दो। इसके बाद आपका बन जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, थोड़ा फास्ट जाते हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे यहाँ पे CH3, यहाँ पे PH, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, बन गया। वेरी गुड। अब क्या करना है सोचो। अब आपको माइग्रेट करना है। माइग्रेट कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा क्या CH3 होगा? तो मैंने आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद अराइल ग्रुप होता है, फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। उसमें भी हमने आपको क्लासिफाई करके सब बता दिया, इसमें भी क्लासिफाई करके बता दिया। अब बताओ हाइड्रोजन मिथाइल में कौन माइग्रेट करेगा? अरे भाई हाइड्रोजन सबसे टॉप मोस्ट का माइग्रेटरी, तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। तो आप कर दो उसको माइग्रेट, यहाँ पे माइग्रेट, यहाँ पे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका CH3, देखो कितना मजेदार रिएक्शन है, पिनाकोल सबसे फेवरेट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका भी बन जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे PH, यहाँ पे आपका CH3 है, और जो आपका हाइड्रोजन आ गया, ये मेहमान साहब यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, ये आपका ऑक्सीनियम कार्बोकेटायन होता है जो कि बहुत स्टेबल होता है, यही हमारा ड्राइविंग फोर्स है। तो ये जाएगा यहाँ पे, आपका बन जाएगा जो आपको चाहिए। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, मार्क्स, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, PH और H। तो इस तरह से आपने पिनाकोलोन का 2 एग्जांपल देखा, कॉन्सेप्ट भी समझा क्या क्या होते हैं। अब हम लोग चलते अपने प्रॉब्लम पे जो कि जैम 2016 में पूछा गया है। अब आप बोलोगे सर ये तो रिंग वाला है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके लिए सब कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे,
आपको क्या दिया पहले मैं आपको रिएजेंट लिख लेता हूँ। अब आप खुद बोलोगे सर ऐसे-ऐसे करो, ठीक है? आप खुद यहाँ पे भूलने वाले हो। यहाँ पे होगा पीएच, यहाँ पे होगा पीएच, यहाँ पे होगा जैसे दिया है वैसे ही। अभी तो हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ओएच। अब देखो यहाँ पे क्या दिया एसिड, एसिड मतलब H प्लस लिख सकते हैं, लिख लिया। अब कौन सा इलेक्ट्रो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, कौन सा देगा? अगर यहाँ पे दूर दृष्टि रखोगे तो अपने काम हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो दो बेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे और यहाँ पे करेगा तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है? अब बताओ रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है कि कार्बो 3 डिग्री मतलब इंडक्टिव, तो रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनना चाहिए। मतलब आपका जो लोन पेयर है ए वाला देगा, यहाँ पे दे दिया। चलो दे दिया हमने भी उसको यहाँ पे, तो ये आपका बन गया यहाँ पे आपका, ये जैसे के वैसे ही रख दो इसको OH। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस खेल खेलना है इसके साथ, पीनाकोल पीनाकोल के साथ। यहाँ आपका बन गया OH2 प्लस, ठीक है? थोड़ा ज्यादा ही ऊपर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे हो गया OH2 प्लस, इसको निकाल दो क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है? आप देखना मैं आपको एक इसमें नया कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा जो कि आपको बहुत काम देने वाला है, ठीक है? बस आप लोग वीडियो कंप्लीट देखो, इसके बाद आपको कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद से जाना पीवाईक्यू सॉल्व करना, कहीं से भी कुछ भी पूछा आप कर लेना, ठीक है? यहाँ आपका क्या बनेगा कार्बोकेटायन बन गया, बन गया। अब आपको क्या करना है माइग्रेट करना है। अब देखो जब भी यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये माइग्रेट करेगा कि ये तो पूरा रिंग है तो रिंग तो पूरा माइग्रेट करेगा, ठीक है? अब जब भी आपको एक टिप्स देता हूँ, जब भी टिप्स देता हूँ आप सभी के लिए कि जब भी आपको रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज दिखे, आपको रिंग एक्सपेंशन करना है। मैंने क्या बोला, रिंग के बाहर जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे, मतलब जैसे यहाँ पे ये देखो रिंग है और इसके जस्ट पॉजिटिव देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कुछ दिखे आपको, हमेशा रिंग एक्सपेंशन होता है, ठीक है? ये तो आपको हो गया लॉजिक कि आप बोला पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करना है, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है? रिंग एक्सपेंशन आपको कर देना है। चलो ये तो हो गया टिप्स कि कभी भी ऐसा पीनाकोल नहीं, हमेशा कहीं पे आपको दिखा रिंग के बाहर ऐसा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो वो रिंग एक्सपेंशन करना है। अब मुझे बताओ ये क्या करेगा, ये आप नंबरिंग दे सकते हो यहाँ पे, वाह! यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, जब पे रिंग होना रिंग ज्यादा नंबरिंग कर दिया करो। अब ये बॉन्ड होगा ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? टोटल देखो कितने मेंबर्ड के रिंग बन रहे हैं, 7 मेंबर्ड के रिंग बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। ये देखो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे चला गया, सिंपल सा, बाकी कुछ भी काम नहीं है। अब वो क्या करना है, सिंपल सा पहले 7 मेंबर्ड रिंग बना दो, 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 5 6 और ये आपका हो गया, एक मिनट, देखो 7 मेंबर रिंग बना तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड ये जाएगा आपका, यहाँ पे सपोज ऐसा कर दो, देखो रिंग है कुछ बनाने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका 7 हो गया, ठीक है? एक सिस्टमेटिक रिंग है, आपको बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब देखो 7 मेंबर का आपका रिंग बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना वन पोजीशन पे, आपको वन पोजीशन आपका क्या है पीएच है, तो वहाँ पे वन पोजीशन अपने पीएच लिख देना है, ठीक है? पीएच कर देना है। अब सेकेंड पोजीशन देखो आपका क्या है, यहाँ पे ओएच है सेकेंड पोजीशन पे। अब देखो सेकंड पोजीशन में आपका OH है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे OH लिख देना है, ठीक है? आपने OH लिख दिया। अब यहाँ देखो OH पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको सेकंड पोजीशन पे क्या है कार्बोकेटायन बना है। ये क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा तो आपका वही 6 मेंबर का फिर से लफड़ा। 6 मेंबर आप देख लो अब कौन सा है, फिर से बना देते हैं आप लोग के लिए, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6, कैसा बनता है ये, या 5 6 7 बन गया। देखो अब देखो यहाँ पे वन पोजिशन आपका क्या था, पीएच था, पीएच आपने बना लिया यहाँ पे पीएच और पीएच। और यहाँ पे सेकंड पोजिशन अपने क्या करना है, डबल बॉन्ड वो लगाना है। अब आपको सीधे ऑप्शन पे आना है, कौन सा इसका रिएक्शन हो, देखो इसका आपने ये रिएजेंट था आपका, ये मतलब आपका ये सबसेट था, ये रिएजेंट था आपको, यहाँ पे ये तो नहीं बन पाएगा। देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये डाइऑल है ना और एसिड है तो आपको पिनाकोल कीटोन बनना चाहिए, तो कीटोन ये देखो एक यहाँ बना है और एक यहाँ बना है, तो मतलब आपका या तो ऑप्शन सी बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा।
ए और सी को आपने कट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन बनेगा, आपने देखा कि आपका 7 मेंबर रिंग बना, 7 मेंबर रिंग मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इस पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन को अच्छे से समझा, कॉन्सेप्ट भी देखा, सब कुछ देखा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और इसके बाद मुझे कुछ कमेंट आते हैं बच्चों का कि सर मुझे रिवीजन करना है, तो आप रिवीजन के लिए कुछ ऐसा बता सकते हो क्या? मैं आपके लिए एक बताना चाहता हूँ कि बुक केमिस्ट्री क्लासिक एक चैनल है, आप ऐसे बुक केमिस्ट्री क्लासेस से टाइप करना, स्पेस मत देना। इस पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे रिवीजन सीरीज करके एक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैप्टर यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री का यहाँ पे करवाया गया, ग्रुप थियरी कराया गया, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोडायनामिक्स, एरोमेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये सब आपको कराया गया। और इसके बाद आपको बुक्स भी रीडिंग करना है, तो क्या आपके अजय कुमार सर का पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री A to Z पूरा चैप्टर वाइज पूरा रीडिंग किया गया है। और ऑर्गेनोमेटालिक का सीम के दास और बी गुप्ता सर का पूरा किया, मतलब लगभग किया गया है। इसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं और बहुत कुछ चीजें अपलोड होने वाली। तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का हमारा वीडियो, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, पढ़ते रहिए।